दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अपने बच्चों से परेशान हैं, जिनके बच्चे 17-18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं और वो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चे इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत स्ट्रांग, एक बहुत पैसे वाला जमींदार रहता था। उसके पास पैसे की कोई समस्या नहीं थी, पावर की कोई समस्या नहीं थी। उसका एक 17 साल का लड़का था और वो 17 साल का लड़का जो था वो अपने पिताजी के साथ बैठता ही नहीं था, उनका दिया हुआ काम करता ही नहीं था और उसका किसी भी काम में, किसी भी अच्छे काम में कोई मन नहीं लगता था। दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ गांव के कुछ आवारा बच्चों के साथ घूमता रहता था और इसलिए उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे। परेशानी कुछ इस हद तक आ गई कि अब पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हमें कुछ करना ही होगा। बच्चे को बुलाया गया और माँ बाप ने पेरेंट्स से पूछा कि बेटा, तुम क्या चाहते हो जीवन में करना, तुम क्यों नहीं पढ़ाई करते? तो बच्चा कहता है कि पिताजी, मेरे पास तो सब कुछ है, तो क्यों मैं किसी ऑफिस के अंदर जाकर के क्लर्क बनूं और पढ़ाई करूं? इसीलिए मुझे पढ़ाई नहीं करना है, बिकॉज आई एम सो रिच। ये सुन करके उसके माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। अचानक से उनके दिमाग में एक प्लान आता है कि उसी गांव में एक बहुत प्रसिद्ध स्कॉलर थे, स्कॉलर यानी टीचर थे, और वो वहां से अगले गांव में रहते थे। उस अगले गांव में जो स्कॉलर थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। वो इतने प्रसिद्ध थे कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल थे। इसलिए इन लोगों ने प्लान किया कि वो अपने बच्चे को भी वहीं भेजना चाहते हैं, यानी कि अब वो अपने बच्चे को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। बच्चा वहां चला गया, बच्चे को भेजा गया। बच्चा शुरू के 1 महीने 2 महीने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वहां जो गुरुजी जो भी कहते थे वो सब कुछ उसको करना पड़ता था। उसको संस्कृत के श्लोक्स रटने पड़ते थे, उसको अपना कपड़ा खुद से धोना पड़ता था, उसको अपनी सारी जिम्मेदारी खुद से उठानी पड़ती थी। और गुरुजी का एक छोटा बच्चा था, कभी कभी उस छोटे बच्चे की भी जिम्मेदारी गुरुजी को ही, इस बच्चे को ही उठानी पड़ती थी। और इस तरह से समय बीतता चला गया। एक बार गुरुजी 4 दिन के लिए किसी शादी में चले जाते हैं और वो 4 दिन के लिए अपने बच्चे की जिम्मेदारी इसी बच्चे के ऊपर छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ध्यान देना, मेरा लड़का बहुत बदमाश है, बहुत खेलता है, तुम 4 दिन के लिए इसको संभालो और एक चीज ध्यान देना कि इसको श्लोक्स जरूर याद करा देना। वो बहुत ध्यान देता है इस बच्चे पे, रोज उसको श्लोक्स याद करने के लिए कहता है, लेकिन छोटा बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश था और वो ऐसा करता ही नहीं है। इससे गुस्से में आकर के ये बड़ा लड़का छोटे बच्चे को एक चाटा मार देता है और चाटा मारने के बाद उसका गाल जो है बिल्कुल लाल हो जाता है। 4 दिन के बाद जब स्कॉलर लौटते हैं तो स्कॉलर की वाइफ जब गाल लाल देखती हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं कि मेरे बच्चे को किसने मारा, मेरे बच्चे को आखिर तुमने ऐसा क्यों मारा? तो उस बच्चे ने पूरी बात बताई कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये श्लोक नहीं याद कर रहा था। ये सुन करके जो टीचर थे, जो स्कॉलर थे, वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। और इस समय और इस घटना के बाद उस बड़े बच्चे के अंदर जिम्मेदारी पैदा हो जाती है। उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वो अपने घर जाता है और तब जाकर के अपने माँ बाप की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। इस कहानी से जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि आप घर में अपने बच्चों को जिस कंफर्ट जोन के अंदर रखते हैं, उस कंफर्ट जोन में रह करके ही वो बिगड़ जाता है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसको किसी ना किसी स्कॉलर यानी कि टीचर जो कि उसके घर से दूर हो, जो किसी हॉस्टल में रह करके, बाहर रह करके जब वो अपने नैतिक जिम्मेदारियों को सीखता है तो वहां से उसके अंदर इवोल्यूशन आता है और ये इवोल्यूशन भी उसके जीवन में एक प्रेरणादायक सोर्स लेके आता है जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर घर से दूर रखने की कोशिश करें अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता।